ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। 12वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पार्थान्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् ससिद्धि देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवः। पार्थान्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवः। मेरे साथ पढ़िए। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो निर्जिता शेष निर्देव
शब्दार्थ है पार्थान प्रथा कुंती के पुत्रों को। तो लेकिन देव प्रभु भगवान मुकुंद मुक्तिदाता श्री कृष्ण ने गृहीतवान ग्रहण कर लिया है। ये विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। सहित क्षिति देव देव ब्राह्मण तथा देवता आस्ते उपस्थित हैं स्वपुरियाम अपने परिवार सहित यदुदेव देव यदुवंश के राजकुल द्वारा पूजित विनिजित जीते हुए अशेष असीम निर्देव राजा देव स्वामी भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्र को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनैतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि भगवान कृष्ण उनके फुफेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी हैं। क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं, जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता हैं। क्षत्रियत्र गण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर क्षत्रिय गण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता का आधार पर होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इस तरह के अन्य राज्यों की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राज्यों के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा राजा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतएव विश्व के संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये उनको ये सलाह, क्योंकि विदुर हमेशा विदुर को धृतराष्ट्र बुलाते भी थे सलाह के लिए और वो सलाह हमेशा ऐसा देते थे, लेकिन वो मानते करते अपने ढंग से थे। ये स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यम अपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गच्छ्रीशः।
त्यजा स्वशैवं कुलकौशलाय। मेरे साथ पढ़िए। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यम अपत्यमत्या। गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या कृष्णासि कृष्णा द्विमुखो गतश्रीशा। कृष्णासि कृष्णागतश्रीश त्यजा स्वशैवं कुलकौशलाय। यजाश्वसेवं कुलकौशलाय शब्दार्थ है सह वह, एषः यह, दोषः साक्षात अपराध, पुरुष द्विज श्री कृष्ण का ईर्ष्यालु आस्ते विद्यमान है। ग्रहण घर में, प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ, यम जिसको अपत्यमत्या अपना पुत्र सोचकर पुष्णासी पालन कर रहे हो, कृणात कृष्ण से विमुख विरुद्ध, गत श्री प्रत्येक शुभ वस्तु के से विहीन त्यज त्याग दो, आसु यथाशीघ्र, अशैवम अशुभ, कुल परिवार कौशलाय के हेतु। कितनी बड़ी सलाह है। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण करके अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो। अतः तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। मेरे साथ पढ़िए। तुम साक्षात अपराध रूप अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है ईर्ष्या करता है क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो। भक्त का पालन कर रहे हो। अतएव तुम अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। और सारे परिवार का कल्याण करो। हाँ, कटु है शब्द, लेकिन बिल्कुल सटीक, जैसा धृतराष्ट्र को जैसी सलाह देनी थी बिल्कुल वैसे सलाह दी। यही सलाह वेदव्यास ने भी दी, क्योंकि धृतराष्ट्र वेदव्यास के पुत्र हैं कि वो सुनता क्या नहीं, तू राजा है निकाल उसको। वो भी ऐसे सलाह दिया था, लेकिन वो पुत्र प्रेम में अंधे हो गए थे। अंधे तो थे ही, बिल्कुल मोहग्रस्त हो गए थे। तो ये बहुत अच्छी सलाह है कि भगवान से ईर्ष्या करने वाला का कभी शुभ नहीं हो सकता है। तो शुभ नहीं होगा तो परिवार का भी अशुभ होगा। तो परिवार से इसको अगर हटा लो तो फिर शुभ ही शुभ है, ऐसा विदुर ने उनको राय दिया। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात जो पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र परम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करके अपने पिता के आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने हेतु
गया जाता है और इस तरह पिता की आत्मा का उद्धार करता है यदि पिता पतित हो गए हैं। किंतु यदि पुत्र पहले से श्री विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रुतापूर्ण भाव में वह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान श्री विष्णु हैं और दुर्योधन उनके प्रति शत्रुवत था। अतएव वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। श्री विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र परम भगवान का भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन ऐसे ही अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्तोत्र होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्तोत्र से छुटकारा पाने की ठीक सलाह ही दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारण से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छी सलाह दिया विदुर ने, लेकिन इति ऊचिवान् तत्र सुयोधनेन विद्यकोपस्फुरित अधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षता सकर्ण अनुज सौबलेन। इति ऊचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरित अधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षता सकर्ण अनुज सौबलेन। कौन कौन था उसके साथ बता रहे, दुर्योधन के साथ। मेरे साथ पढ़िए। इति ऊचिवान् तत्र सुयोधनेन इति ऊचिवान् तत्र सुयोधनेन स्फुरिताधरेण स्फुरित अधरेण प्रबद्धकोपस्फुरित अधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षता सकर्ण अनुज सौबलेन क्षता, क्षता पता आपको, विदुर को कहते हैं क्षता। बार बार आता है इसलिए मुझे याद हो गया। बार बार क्षता आता विदुर के लिए, संस्कृत में जब आएगा क्षता करके आता। शब्दार्थ है इति इस प्रकार, उचिवान कहते हुए, तत्र वहां, सुयोधनेन दुर्योधन द्वारा, प्रवृद्ध पूरा हुआ, कोप क्रोध से, स्फुरित फड़कते हुए, अधरेण होठों से, असत्कृतः अपमानित, सत सम्मानित, स्पृहणीयशील वांछित गुण, क्षता विदुर सहित, कर्ण कर्ण अनुज छोटे भाइयों, सौबलेन शकुनी सहित। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। ये प्रश्न था ना सौनका ऋषि का, नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों का प्रश्न था सूत गोस्वामी को कि उसने घर क्यों छोड़ा। तो ये आ गया, तो ये बता दिया, तो उनको उनका उत्तर भी चला गया और ये आगे हम बढ़ रहे हैं ऐसे।
मैत्रेय और विदुर के बीच बातें चल रही। ये बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे तथा अपने मामा शकुनि के साथ था। इतने लोग थे वहां। मेरे संग पढ़िए। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनि के साथ था। तात्पर्य में हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनि तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये था। अब क्या कहता है वो देखो। दुर्योधन गुस्से में था, इतने अपशब्द बोलता है विदुर के लिए। विदुर उसके चाचा हैं। कएनम अत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यासुतं यत् बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यताम् आसु पुरात् श्वसानः। ये श्वसानः होता है। कएनम अत्रोपहावजिह्मं दास्यासुतं यद् बलिनैव पृष्टः तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यताम् आसु पुरात् श्वसानः। मेरे साथ पढ़िए। कएनम अत्रोपजुहावजिह्मं हाँ, एनम अत्र उपहाव है, वो हमने संधि विच्छेद नहीं किया। दास्यासुतं यद् बलिनैव पुष्टः यस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यताम् आसु पुरात् श्वसानः। शब्दार्थ है कह कौन, एनम यह, अत्र यहाँ, उपजुहाव बुलाया, जिह्मम कुटिल, दास्या रखैल के, सुतम पुत्र को, यत जिसके बलिना भरण से,
एवं निश्चय ही पुष्ट बड़ा हुआ तस्मिन् उसको प्रतिपह शत्रुता परिकृत्य शत्रु का हित आस्ते स्थित है। निर्वास्यताम बाहर निकालो, आसु तुरंत रात महल से श्वसान उसकी केवल सांस चलने दो। इतने कड़वे शब्द। इस रखैल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? दुर्योधन कह रहा है यह इतना कुटिल है कि जिसके बल पर यह यहाँ बड़ा हुआ है उनके विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस पर चलने दो। मतलब इतना पीटो, मारो मत, सांस चले, इतना पीटो। मेरे साथ पढ़े, इस रखैल के पुत्र को, इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यहाँ खड़ा हुआ है, जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तात्पर्य। हरे कृष्णा। वंदना सिंह माता जी। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। नहीं है शायद। हरे कृष्णा शकुंतला पवार। वंदना माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक पढ़ूं माता जी? स्क्रीन पर माता जी 15वां श्लोक चल रहा है। 15वां जी। तात्पर्य माता जी स्क्रीन पे है सामने। आज ये हम किताब से पढ़ रहे हैं। इस मिला माता जी 15वां श्लोक के विरुद्ध जी विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ लेते जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थीं। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थीं। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थी। विदुर ऐसी ही एक दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र माता जी अत्यधिक था और विदुर महात्मा तथा हितैषी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उन्हें कृतघ्न भी कहा, क्योंकि वे युधिष्ठिर के समर्थक प्रतीत होते थे, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उन्हें कृतघ्न भी कहा, क्योंकि वे युधिष्ठिर के समर्थक प्रतीत होते थे, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उन्हें तब तक बेंत लगवाता जब तक उनके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी न बचता। उसने आरोप लगाया कि वे पांडवों के गुप्तचर हैं, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र को उनके सपक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति भी गर्हित आरोप लगाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित रह गए और इसके पूर्व कि सचमुच कोई घटना घट जाए, उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। ऐसा जब आरोप लगाया
तो विदुर ने अपना धनुष रखा और निकल गए कि इस अवसर का फायदा उठाना कहते हैं। ये ऐसा अवसर आया कि क्योंकि विदुर को तो बड़ी घुटन होती थी वहां, क्योंकि दुर्योधन को धृतराष्ट्र आगे बढ़ा रहे थे और जो सब अशुभ होने वाला था वो चाहता था कि ऐसा न हो, उसको कि गलत है उसको निकाल डालो तो सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में फिर तो सब ठीक ही होना था, अगर दुर्योधन को निकाल दिया होता तो ठीक होना था, लेकिन महाभारत होनी थी। स्वयं धनुर्धारी धाय माया भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितो अपि स इत्थम अति उल्बण कर्ण बाण गतभ्य अथो अया दुर्मानयाना। स्वयं धनुर्धारि निधाय माया भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितो अपि स इत्थम अति उल्बण कर्ण बाण गतभ्यथो अया दुर्मानयानः। मेरे साथ पढ़िए। स्वयं धनुर्धारि निधाय मायां स्वयं धनुर्धारि निधाय मायां भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितो अपि स इत्थम अति उल्बण कर्ण बाण गतभ्यथो अया दुर्मानयानः। शब्दार्थ स्वयं स्वयं धनुर्धारी दरवाजे पर धनुष निधाय रखकर उतार दिया, धनुष रख दिया नीचे। माया माया बाहरी प्रकृति को समझा, ये जो माया का असर है समझ के, गुस्सा नहीं, सब माया का एक्ट है ऐसा सोचा। प्रातु भाई के पुरः राजमहल से मर्मसु अपने हृदय में ताड़ितः दुखी होकर अपि भी सह वह विदुर इत्थम इस तरह अति उल्बण अत्यंत कठोरता से कर्ण कान बाणे तीरों से गदव्यथः दुखी हुए बिना अयात उत्तेजित हुआ उरु अत्यधिक मान याना इस प्रकार विचारते हुए इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्य को सर्वोपरि मानते थे कि माया ने करा है, ठीक है, छोड़ दिया। विदुर थे दासी पुत्र, कोई शक नहीं, क्योंकि दासी को उन लोगों ने आगे किया, इसलिए विदुर पैदा हुए, वेदव्यास के पुत्र थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने विदुर को दरबार में पूरा सम्मान दिया था भाई का। कभी ऐसा ये इस चीज में कहीं कोई गलती नहीं थी। और विदुर इतने महान थे, इतने राजनीति में, नीति में इतने प्रखर थे कि उनको पूछे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते थे, और वो बिल्कुल सही सलाह सटीक देते थे कि ये करना ठीक है, राजन करके वो अपने भाई को राय देते थे। और धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन जब वो राय देते बात वो मान, जब अगर दुर्योधन के लिए है वो नहीं मानते थे। ये बात तात्पर्य। प्रभु जी ये पढ़ना है साथ में। भावार्थ नहीं पढ़ा अभी? नहीं पढ़ा प्रभु जी। इस तरह अपने कानों से होकर इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए बाणों द्वारा भेदे गए
और अपने हृदय के भीतर और अपने हृदय के भीतर मर्म आहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था उन्हें कोई कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। ये हमको भी ऐसा समझना चाहिए। कभी आप देखते हैं, आप काम करते हैं घर में या बाहर, जहां भी, कभी आपको इतना प्रताड़ित किया जाता है, होता है, ये सबके साथ होता है, और उस समय बजाय अपना आपा खोने के आप ये सोचिए कि ये माया के कर्म ही ऐसे हैं, माया कराती है ऐसा। अपना कोई बहुत क्लोज, जिसको आप कभी सोचते भी नहीं हैं कि वो ऐसे व्यवहार करेगा, होता है। मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जिंदगी बहुत ज्यादा देखी है, आप लोगों से होता है। तो पहले नहीं समझ आता था, गुस्सा आता था, अब नहीं गुस्सा आता है, क्योंकि अब समझ आ गया, क्योंकि माया के वशीभूत होकर वो ऐसा कर रहा है। दुर्योधन भी माया के अंडर में काम कर रहा है, तमोगुण में है, तो उससे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने ये सोचा कि ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है अपना काम कर रही है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि समय का दुरुपयोग था उसके लिए वहां रहना, इसलिए वो निकल गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। श्री शैल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री शैल प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामहिमिति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगा प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया बहिरंगा शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतः उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना। तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। भगवत भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था, अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गत व्यथा शब्द बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ वह प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है।
अतः उन्होंने सोचा कि धनुष के समान अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। इसलिए इसके पूर्व कि दुर्योधन कोई कार्यवाही करे, उसने महल छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया के अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। परम शक्ति माया के अंदर से, माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। क्या कार्य किया? एक तो दुर्योधन को इतने अपशब्द बुलवाए, बिल्कुल तमोगुण में, और यहाँ इनको ये हुआ कि हाँ ये तो माया है, अब मुझे ये महल छोड़ देना चाहिए। वह उसका सही जो उपयोग किया, बजाय वो भी कुछ उल्टा बोल सकते थे दुर्योधन को, नहीं, बिल्कुल उन्होंने सोचा बिल्कुल सही है, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, निकल गए। क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त समय का बर्बादी नहीं करता है। अगर शुद्ध भक्त है और ऐसी परिस्थिति में है, जैसे अर्जुन था, युद्ध करना था, शुद्ध भक्त भी था, तो युद्ध करना भगवान के भक्त का काम नहीं होता है। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय भी था, तो अब क्या करना था? भगवान ने कहा उससे अगर वो युद्ध करता तो युद्ध रजोगुण में होता, कोई इसमें दो शक है ही नहीं। लेकिन वो उसका युद्ध करना रजोगुण नहीं था। क्यों? भगवान आदेश दे रहे थे, कर युद्ध कर, कर उठ लड़, उठ लड़, उठ लड़, पूरा उसको पूरे आप भगवत गीता में देखते हैं। इसलिए हे प्रथापुत्र, उठ और युद्ध कर, उठ और युद्ध कर, भगवान कह रहे हैं। अर्जुन समझा उसको 18वें अध्याय में कि अरे ये तो भगवान है, ये मुझे आदेश दे रहे हैं, इनको खुश करना ही तो मेरा काम है। कृष्ण भावनामृत क्या है? भगवान को खुश करना। अगर आपने भगवान को खुश करने के लिए कोई भी काम किया तो वो काम आपका तमोगुणी रजोगुणी नहीं है, वो काम तो शुद्ध सत्व में होता है। तो ये ऐसा भगवान का भक्त समझता है। हालांकि भगवत गीता कहनी थी, इसलिए अर्जुन नहीं समझ रहा था शुरू में, क्योंकि गीता पूरी होनी थी। फिर अर्जुन को भगवान ने कहा तू समझा नहीं समझा, या मैं फिर बताऊं? अर्जुन ने कहा मैं समझ गया। आप 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में देखिए, वो कहता अब मैं समझ गया, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। ये, और यहाँ पर ये तो शुद्ध भक्त था, इसको अवसर मिला निकलने का। बिल्कुल ऐसा ही अवसर मैं आपको बताया था प्रभुपाद को। उन्होंने उस अवसर को बजाय गलत ढंग से लेने के ठीक ढंग से लिया और इतना महान कार्य किया, हुआ उनसे, भगवान ने करवाया। तो भगवान के भक्त जो हैं वो माया से निकल के भगवान के शरण में जाते हैं तो बड़ा काम करते हैं। 17वां श्लोक है, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वयात् तीर्थ पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्भ्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। मेरे साथ पढ़िए, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वयात् तीर्थ पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्भ्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। शब्दार्थ है सह वह विदुर,
निर्गतः छोड़ने के बाद कौरव कुरुवंश पुण्य पुण्य लब्धः प्राप्त किया हुआ गज आवयात हस्तिनापुर से तीर्थ पद भगवान की पदानी तीर्थ यात्राओं की अन्वक्रमत शरण ली पुण्य पुण्य चिकीर्षया ऐसी इच्छा करते हुए उर्व्याम उच्च कोटि की अधिष्ठित स्थिति यानी वे सभी सहस्र हजारों मूर्ति ही स्वरूप अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण की जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। मेरे साथ पढ़िए, अपने पुण्य के द्वारा अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की जो कि भगवान के चरण कमल हैं। जो कि भगवान के चरण है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उस पवित्र स्थान की यात्रा की उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। भगवान के हजारों तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा विदुर निस्संदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश के में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतः उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय यद्यपि भगवान कृष्ण सदैव इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका क्या भान था कि प्रभु जी एक मिनट स्क्रीन चली गई कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र था। हाथ लग जाने से स्क्रीन चली गई मेरी। विदुर के पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतः वे तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। भगवत गीता 7:28 में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है। येषां गतः पापम जनानां पुण्य कर्माणां ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
अर्थात परम सत्य है। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्म योग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। इस चेतना भावनामृत होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों के चली जाती है। हाँ, अपने को कर्म ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। इस चेतना मतलब भावनामृत अर्थात होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। ध्यान महत् सेव्या विप्रह पुण्य तीर्थ निषेणार्थ इसी जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्तमान रहते हैं। ये हरे सब रूप कृष्णा माता जी। हरे किसी कृष्ण। और को देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। फिर प्रभुपाद जी की जय। फिर प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ये स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य है। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते, ना ही वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितनी हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चा मूर्ति नहीं, अपितु स्वयं भगवान ही होती है, और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है, उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतएव मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थस्थल फैले हुए हैं और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष के सारी ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कतिपय अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। वे मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान आदि के स्वरूप में, पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम भी के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मंदराचल में मधुसूदन रूप में, आनंदराण्य में वासुदेव पद्मनाभ तथा जनार्दन रूप में, विष्णु कांची में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि रूप में विराजमान है। ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार दिया हुआ है। सर्वत्र प्रकाश तारम भक्ति सुख दिते, जग तेरे अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो ये विदुर जो है
तीर्थ स्थानों में गए तो तीर्थ स्थानों के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि तीर्थ स्थानों में आप जब जाते हैं तो वहां पर जो भगवान की भक्ति में लगे हुए लोग हैं उनसे अवश्य मिलें, उनसे कुछ आशीर्वाद लें, कुछ सीखें उनसे। ऐसे लोग हैं। यही तीर्थ स्थान मेरे ख्याल से हरिद्वार में मैत्रेय मुनि मिले थे उन्हें, विदुर को। वो सारे तीर्थ स्थान घूमे, बाद में मैत्रेय मुनि के साथ वो बैठ करके उनसे काफी कुछ सीखे। एक्चुअली विदुर उद्धव से ज्ञान लेना चाहते थे और उद्धव क्योंकि उम्र में काफी कम थे और विदुर उम्र में बहुत बड़े थे। विदुर भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने सलाह दी कि आप मैत्रेय मुनि से मिलें, उनसे ज्ञान लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जब इस ब्रह्मांड को छोड़ के गए थे वो मैत्रेय मुनि को मिल के गए थे, तो मतलब उनको ज्ञान देके गए थे। ये भी भागवतम में इसका वर्णन है। तो ये उन्हीं की राय थी उद्धव की। और मैत्रेय मुनि और ये हम उम्र थे, मतलब इसमें वो उद्धव को थोड़ा अटपटा लग रहा था कि वो इतने बुजुर्ग को ज्ञान दें। उनको ये लग रहा था कि शिष्टाचार होता है, तो उन्होंने मैत्रेय मुनि के पास जाने की सलाह दी थी। तो वो यहीं मिले थे इसमें। और एक श्लोक जो इसमें माता जी ने पढ़ा था, हाँ, कि आप जब तक आप हृदय को शुद्ध नहीं बना लेते तो आप भगवान के पास जाने के लायक होते ही नहीं। वो सवाल ये होता है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह उठाया कि विदुर भगवान के पास जा सकते थे, भगवान तो यहीं थे, तब विदुर क्यों नहीं गए? प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि उनको पता था कि वो पूरी तरह शुद्ध नहीं है। क्यों? भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, क्यों अशुद्ध हैं? अशुद्ध क्योंकि आप क्या कर रहे थे? राजनीति। राजनीति में आप रजोगुण में होते हैं। यही बात आपको याद होगा कि परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे, बचपन से, पैदा होने से पहले भगवान के दर्शन किए थे, ऐसे भक्त थे वो। लेकिन राजा होने की वजह से आप कभी दंड देते हैं किसी को कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आप रजोगुण में जा सकते हैं। राजा का रजोगुण में जाना कतई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हिंसा करना बिल्कुल सही है। राजा शिकार करने जाता है क्योंकि उसको अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कहाँ करेगा? कि खूंखार जानवरों से जंगल में युद्ध करता है, जानवर आपके ऊपर झपटते हैं, वो अपने को बचाता है और उस जानवर को मारता है। प्रैक्टिस होती है उसकी। जानवर को मारा उसने, हिंसा की, ये हिंसा उसके लिए जरूरी है। ये हिंसा रजोगुणी कहलाती है, तमोगुणी नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस राजा करते हैं। तो अगर वही राजा अब भगवान का भक्त बनना चाहता है तो उसको रजोगुण से अपना रजोगुण धोना है, अपना सतोगुण भी धोना है, शुद्ध सत्व में आना है, तब जाकर के भगवान दिखते हैं। भगवान हम सतोगुण में भी आ गए, भगवान थोड़ी दिखेंगे हमको तो जब हमारा ये मैल निकलेगा पूरा आत्म साक्षात्कार, उसके बाद भगवान के दर्शन तब हो सकते हैं। तो ये तेसाम तो अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। ये भगवद गीता 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है। जिनके पाप सब खत्म हो चुके हैं, जिन्होंने पुण्य कमा लिया है इस जन्म में या पहले, वो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, सब द्वंद्व से निकल करके वो मेरी भक्ति दृढ़
पूर्वक करते हैं, भगवान ये कह रहे हैं। तो विदुर उस अवस्था में जाना चाहते हैं, तब जाकर के वो भगवान कृष्ण को मिल भी सकते हैं। तो विदुर ने ये किया, तीर्थ यात्राएं की, और बाद में वो इसलिए वो मैत्रेय मुनि को मिले। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि तीर्थ स्थान जाते हो, पिकनिक के लिए मत जाओ। आप गए, जा करके आपने गंगा में नहाया और हो गया, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ये नहीं हुआ। तीर्थ तीर्थ जा करके वहां भगवान की भक्ति में लगा हुआ कोई है, उसको मिलो, आशीर्वाद लो उससे, कुछ सुनो उनकी बातें, कुछ कहेंगे वो। तो ये बहुत जरूरी है। ये करके विदुर ने वही किया। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।